नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपको बता दें कि सावन आते ही जगह जगह पर जो है हरियाली छा जाती है और महिलाएं खास करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं सावन के आने से। और जगह जगह पर सावन महोत्सव भी मनाया जाता है और हरे रंग की साड़ियां पहनकर महिलाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आती हैं, क्योंकि आम जिंदगी से ये कुछ फुर्सत के पल होते हैं जिस दौरान जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं और अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर फुर्सत के पल बिताती हैं। पहले का एक ज़माना हुआ करता था जब लोग सावन आते ही झूले झूलते थे। जो ज़माना है वो थोड़ा बिजी हो गया है, तो इन्हीं फुर्सत के पल में से लोग सावन महोत्सव मनाते हैं। तो फिलहाल आज जो है भूमिहार महिला समाज के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो हम सीधे बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ मौजूद जो महिलाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है हरियाली छाई हुई है। सभी महिलाएं हरे रंग के पारंपरिक पोशाक में नजर आ रही होंगी आपको, और चारों तरफ पूरा ग्लैमर का माहौल नजर आ रहा है। तो सीधे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है सावन महोत्सव का और किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रही हैं। बताइए, किस तरह से एंजॉय कर रही हैं आप सावन महोत्सव? हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो ज़्यादातर या तो महिलाएं रोती हुई आती हैं या उनके बच्चे रोते हैं। फिर उसके बाद यही एक जगह है जहाँ पर हंसी खुशी हम देखते हैं और हमें भी हंसने का मौका मिलता है, हंसी सुनाई देता है। सावन ऐसा ही रहे, हम लोग सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सब इतने ही सुंदर रहें। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये जो फुर्सत के पल हैं इसी तरह हंसी ठिठोली लगी रहती है महिलाओं के बीच में। क्या महत्व होता है सावन महोत्सव का, बताइए। सावन महीने को तो हम लोग भोला बाबा के से जोड़ते हैं, शिव जी से जोड़ते हैं, और इसलिए हरियाली का महत्व होता है। बरसात इसमें शुरू होती है तो वर्षा का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो इसीलिए हम सब सखियाँ मिल के शिव की पूजा तो करते ही हैं, तीज भी करते हैं। इसलिए हरी हरी चूड़ियाँ और साड़ी पहन के सज धज के फुर्सत निकाल के इंजॉय करने आते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या मज़ा आया आपको? सबसे अधिक क्या इंजॉय? सबसे ज़्यादा तो लगा कि सबसे मिली, सबसे मज़ेदार ये हुआ, मिल नहीं पाती हूँ। जैसे आपने कहा घर से फुर्सत नहीं होती है, तो घर से फुर्सत निकल के पति को दिल्ली भेज के मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में है। फुल आज़ादी है ना, कोई रोक टोक नहीं। आप बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हम लोग जाते हैं दिल्ली कब्र में डर है। तो दिन रात तो महिला का दुख ही सुनने को मिलता है, और कोई पेशेंट कंसीव करती है, बच्चा होने वाला रहता है, तो उनके चेहरे पे बहुत अच्छी खुशी आती है, या बेबी होने के बाद। आज का महोत्सव है कि हम सब संप्रदाय के लोग, छोटे बड़े जो भी हैं, सब कुछ भूल भाल के अपना एक समाज के साथ हम लोग मिलते हैं और सावन के पवित्र पर्व का आनंद लेते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि पूरा सावन भोला बाबा को ये समर्पित है। और उसके साथ साथ सावन का पर्व आता है, फिर तीज आता है, जन्माष्टमी आता है। तो ये सब एक समय है जहाँ हम लोग अपने दुख को भूल के सब एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं, है ना। और एक दूसरे का इसमें दुख सुख सुनने का भी मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। सबको लगता है कि हम एक हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और एकता ही हम लोगों का बल है। जब तक हम एक नहीं रहेंगे हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। इसके साथ साथ हम लोग एक दूसरे का दुख सुख भी समझते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं कि कैसे किसी को मदद किया जाए। तो ये एक बहाना है, और क्या। आप बताइए दीदी कि पहले के ज़माने में जो है महिलाएं काफ़ी खुश होती थी, सावन का जो रुत है वो आने के बाद झूले झूले जाते थे, सखियां सब जो हैं बागों में जाती थी, मेहंदी लगाते थे लोग। तो अभी जो है ये थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया है, अब लोगों को फुर्सत नहीं है और डिजिटल युग भी आ गया है। तो अब कैसे सावन को और मतलब मज़ेदार बनाया जाए? जैसा कि आप देख ही रही हैं कि आप आए हैं, तो इसी तरह से आजकल का तो डिजिटल जो ज़माना आ गया, तो डिजिटल तरीके से हम लोग अपना सावन ये कुछ भी कोई भी उत्सव आजकल डिजिटल ही हो गया है। सभी लोग अपने उत्सव को डिजिटल बना रहे हैं, क्योंकि अब तो ना तो बाग बगीचे वैसे रहने हैं, तो हम लोग बाग बगीचों को इसी तरह से ढूंढते हैं और इस तरह से सजावट करके हम लोग उसका एंजॉय करते हैं। जो पहले की फीलिंग थी उसको हम लोग डिजिटल रूप में हम लोग फीलिंग उसको जी रहे हैं। तो हम लोग का यही है, जैसे कि अब ये सावन का महीना है, सावन का महीना भोले बाबा के लिए ही सबसे अच्छा महीना माना जाता है कि वो इसमें
प्रसन्न रहते हैं। तो उनकी प्रसन्नता में के साथ हम लोग भी, उनके हरियाली के साथ साथ हम लोग भी प्रसन्न होते हैं और उनको ध्यान में करते हुए उनके जो उनका नेचर है उस नेचर को हम लोग जीते हैं। उसी तरह से हम लोग अपने सावन उत्सव को और इसमें पूरे सावन महीने को मनाते हैं। तो बिल्कुल ये आपने सुनी भूमिहार समाज की महिलाओं की बातें, और जिन्होंने ये जो सावन महोत्सव है इसकी काफ़ी एक सुंदर सी, आप कह सकते हैं कि एक परिभाषा बताई कि आज के दौर में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक खो देती हैं, घर के कामों में हो या फिर अन्य तरह की जो परेशानियां हैं उसमें। और ऐसे में इस तरह के जो लम्हे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं महिलाओं को तनाव मुक्त करने के लिए और आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।